जब आदमी जंगल में चल रहा था, तभी उसने अचानक देखा कि पेड़ों पर कई अजीब-अजीब घंटियां लटकी हुई हैं। उनके बंटवारे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दिशा की ओर इशारा कर रही हों। कुछ अजीब जमीन अचानक उसकी जिज्ञासा बढ़ा दी। वह ज्यादा देर तक चलना नहीं चाहता था, लेकिन रास्ता भटक गया और आसमान से जोर-जोर से बारिश होने लगी। इस समय महिला उलझन के कारण थोड़ी डर गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका प्रेमी अचानक एक बड़े गड्ढे में गिर जाएगा। वह घबराकर मदद के लिए आगे बढ़ी, लेकिन कमजोरी और फिसलन भरी जमीन के कारण वह भी अपने प्रेमी के साथ नीचे खींच गई। सौभाग्य से यह गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं था। हालांकि दोनों घायल हो गए थे, लेकिन गंभीर चोट नहीं आई। गुफा के अंदर मोबाइल का सिग्नल भी बंद हो गया था। स्पष्ट था कि मोबाइल से मदद नहीं मंगाई जा सकती थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसे में बाहर जाने से अच्छा यहीं छिपना सही था। दोनों ने देखा कि गुफा की दीवारें बहुत अजीब थीं। चट्टानों में कई लंबे बेंच फंसे हुए थे। और नजर दौड़ाई तो यह किसी परित्यक्त चर्च जैसा लग रहा था। संयोग से महिला के पास एक लाइटर था और वहां लकड़ी भी पड़ी थी। उसे जलाकर शरीर को गर्म किया जा सकता था और ताकत वापस लाई जा सकती थी। क्योंकि गुफा बहुत बड़ी नहीं थी, इसलिए दोनों को डर नहीं लगा। वह महिला, जो जंगल में कैंपिंग की आदी थी, गुफा में बने पानी के तालाब से पानी उठाकर कई घूंट पी गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यह लापरवाही दोनों के लिए अनंत पीड़ा लेकर आने वाली है। कपड़े सुखाने के बाद दोनों सोने चले गए, लेकिन आधी रात को महिला को एक ठंडी हवा ने जगा दिया। थोड़ा डरते हुए उसने हल्की सांस ली और जल्दी से उठ खड़ी हुई। उसने आग की रोशनी में देखा कि सामने की दीवार अचानक हिलने लगी। पूरी गुफा मानो आग में बदल गई हो। वह बस अपने बारे में सोच ही रही थी कि सौभाग्य से यह सिर्फ एक डरावना सपना था। सुबह हो चुकी थी और बारिश भी थम गई थी। जब दोनों बाहर निकलने ही वाले थे, तभी अचानक उन्हें दर्द हुआ। यह उनकी जांघें थीं, जो आपस में चिपक गई थीं। हालांकि यह अजीब था, लेकिन दोनों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे बस दांत भींचकर धीरे-धीरे अपने पैरों को अलग करने लगे।